मोक्ष की नगरी गया जी सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और उसी मोक्ष की नगरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आए हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त दर्शकों को आपके और सभी गया वासियों को, बिहार वासियों को। श्री सीताराम। 3 साल से लगातार आप आ रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है कि उनकी माता का पिंडदान हो गया, फिर वो क्यों आ रहे हैं? हमको इस बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और राजनीति पर हम किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बाकी पितृपक्ष का पावन पर्व है, जो सनातनी हिंदू हैं उन सबको गया में श्राद्ध के लिए, पितृ तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए आना चाहिए और बार बार पिंडदान करना चाहिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं। सनातन धर्म के लिए आप हिंदू पदयात्रा भी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कितना जरूरी है? उतना ही जरूरी है जितना वर्तमान में अपने आप की रक्षा करना जरूरी है, जितना बेटियों को बचाना जरूरी, जितना इस देश को बचाना जरूरी, जितना तिरंगे का सम्मान जरूरी, उतना ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। अगर नेपाल की हम बात करें तो नेपाल भी एक वक्त में हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद ऐसी स्थिति क्यों हुई नेपाल की? था, वर्तमान में नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति हुई है। हिंदू राष्ट्र होगा, वैदिक परंपरा के आधार पर हिंदू राष्ट्र की संचालन होगा, तो किसी भी देश में जहां भी हिंदुत्व परंपरा का निर्वहन होगा, प्रचलन होगा, वहां की परंपरा के अनुसार न्याय प्रणाली होगी, अर्थव्यवस्था होगी, वाणिज्य व्यवस्था होगी, वाणिज्य व्यवस्था होगी। वहां पर ना भूखमरी हो सकती है, वहां पर ना दंगे हो सकते हैं, वहां पर ना विवाद हो सकता है, वहां पर तो सिर्फ राम राज्य ही होगा। श्रीलंका की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, एक के बाद एक तरीके से ये जो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई है, भारत में वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए कैसे सजग और सतर्क रहने की जरूरत है? सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है, हिंदुत्व एकता की बहुत आवश्यकता है, वैमनस्यता को दूर करने की बहुत आवश्यकता है और पिछड़े विछड़े इलाकों में समृद्धि लाने की बहुत आवश्यकता है। सनातनीय परंपरा का प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है, सनातनीय परंपरा को मानने की बहुत आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि नेपाल और बिहार का जो रिश्ता है, इस वक्त आप बिहार में हैं, बेटी और रोटी का रिश्ता कहा जाता है। नेपाल में ऐसी स्थिति है, बिहार में वैसी स्थिति ना आए, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, वही है, सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है। हमको युद्ध का रास्ता नहीं, भगवान ये बोध गया है, बुद्ध का रास्ता चुनना चाहिए। हमको शांति का रास्ता चुनना चाहिए, क्रांति का रास्ता नहीं। विचारों की क्रांति करें, अब तो किसी भी प्रकार से दोहन की रास्ते को ना, मार्ग को ना पकड़ें, शांति के मार्ग को पकड़ें। धन्यवाद। तो शांति के मार्ग को पकड़े, साफ तौर पे महाराज जी का कहना है। नेपाल वाली स्थिति बिहार में ना हो और चुनाव भी आ रहे हैं, तो इस पर बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए सनातन धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, बोधगया।